प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में सारी अच्छी और भली बातों को कर रहे हैं इन दिनों में। प्रियो, परमेश्वर बहुत भला है, प्रभु कृपालु है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन दिनों में परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातें कर रहे हैं। हम बहुत सारी गवाहियां सुन रहे हैं जहां पर परमेश्वर लोगों को छू रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं लोग और विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आया हूं और मैं बहुत खुश हूं कि आज आप एक ऐसे विषय को सुनने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल बनकर बैठा हुआ है। और बहुत सारे लोग जो है जो इस विषय पे बात करते हैं वो क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं। आज हम देखने पर हैं बपतिस्मा के बारे में, और मैं आपको बताना चाहता हूं आज मैं 4 प्रकार की जो बपतिस्मा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। और इन 4 प्रकार की जो बपतिस्मा है इनमें से जो एक बपतिस्मा है उस पर आज हम ज्यादा जोर देंगे, जिस पर जोर देने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाकी के 3 जो बपतिस्मा है वो अपने अपने समय में इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, लेकिन इस समय में हमें एक बपतिस्मा पर ज्यादा फोकस करना है। आइए हम वचन में जाते हैं। बाइबल कहता है मत्ती की किताब अध्याय 3 और वचन 1 से आगे मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। मत्ती की किताब अध्याय 3 वचन 1 से आगे लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहना हुआ था, यानी ऊंट के जो बाल है उसके वस्त्र वो पहनता था और अपने कमर में चमड़े का कटबंध बंधा हुआ था। उसके भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदी और सारे यरदन के आसपास के सब स्थानीय के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। बाइबल कहता है यहां पर यूहन्ना के बारे में, और बाइबल हमें कहता है कि यूहन्ना जो है ये जुने भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है। और जुने भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा यह भविष्यवक्ता है, ऐसा स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, बपतिस्मा केवल 4 प्रकार के नहीं है, बहुत सारे प्रकार के हैं। बादलों का बपतिस्मा है, मूसा का बपतिस्मा है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रकार के बपतिस्मा है। लेकिन आज हम 4 बातों को यहां पर देखेंगे, और जो आखिरी का जो बपतिस्मा है उस पर हम ज्यादा चर्चा करने पर, या उसके ऊपर हम अच्छे से सीखने पर कि वो बपतिस्मा क्यों जरूरी है विश्वासियों के लिए या सेवकों के लिए जो सेवा करते हैं। तो पहला जो बपतिस्मा है, आप जब वचन 1 से 7 तक या 6 तक आप जब पढ़ोगे वहां पर लिखा गया है कि यूहन्ना वहां पर परमेश्वर के मार्ग को सीधा करता था। यूहन्ना यहां पर परमेश्वर के बातों को कर रहा था। और मैं आपको कहना चाहता हूं ना, ये जो बपतिस्मा था ये पाप के मन फिराव का बपतिस्मा था। यहां पर लोग आकर अपने अपने पापों को अंगीकार करते थे और यहां पर पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेते थे, और यह था पाप का बपतिस्मा या पाप अंगीकार करने का बपतिस्मा। यहां पर लोग आकर अपने अपने पापों को अंगीकार करते थे और यहां पर यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लोग लेते थे। और यहां पर यूहन्ना केवल पानी में डुबाकर बपतिस्मा देता था, वो किसी के नाम से बपतिस्मा नहीं देता था, किसी के नाम से नहीं, ठीक है। यहां पर केवल पानी में डुबकी लगाया जाता था और यहां पर पाप का अंगीकार किया जाता था। लिखा है ऐसे,
वचन 6 में ऐसे लिखा है, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। कौन से जो लोग थे वहां पर, उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया पानी में डुबकी लगाकर, और उन्होंने अपने अपने पापों को मान लिया या पापों को अंगीकार किया। और यह पाप अंगीकार का बपतिस्मा था, जहां पर ये अपने पापों को अंगीकार करते और ये बपतिस्मा लेते थे। उसके बाद बाइबल हमें कहता है, जब आप वचन 7 से आगे पढ़ोगे तो यहां पर यूहन्ना क्या करता है, उनसे बातें कहते कहते, उनसे बातें करते करते, जो शास्त्री है, फरीसी है, सदुकी है, उनसे बातें करते करते वो भविष्यवाणी करना चालू करते हैं। बाइबल कहता है, जब आप 11 नंबर के वचन में पढ़ोगे, लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर यह मन फिराव का बपतिस्मा था। मैंने कहा आपको कि ये पाप से मन फिराव का बपतिस्मा था, ये पाप से आजाद होने का बपतिस्मा था, या पाप को अंगीकार कर कर ये लोग पानी में यूहन्ना ने डुबकी लगा देता था, और ये जो मन फिराव का बपतिस्मा था। फिर लिखा है 11 नंबर के वचन को मैं अच्छे से पढ़ता हूं, लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पर यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना यहां पर भविष्यवाणी करता है कि जो मेरे बाद आने वाला है, यानी यीशु मसीह, उनके बारे में यूहन्ना कहता है कि मैं उस योग्य नहीं कि मैं उनके जूते को उठा सकूं। कुछ अनुवाद में लिखा है कि मैं उनके लेज को भी बांध नहीं सकता, मैं उस योग्य भी नहीं हूं। जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, या फिर पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा यीशु मसीह देंगे करके उन्होंने भविष्यवाणी दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भविष्यवाणी है, आप प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पढ़ सकते हो कि लिखा गया है कि जब 120 लोग इकट्ठे थे, वे लोगों ने परमेश्वर की आग को अनुभव किया। आग की सी जीभ फटती हुई उन 120 लोगों पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि ये जो वादा उन्होंने किया था, ये पूरा हुआ 120 लोगों पर। ये जो आग का बपतिस्मा है, ये नरक नहीं है, लेकिन ये वास्तविक तौर में परमेश्वर ने अपनी आग जो है लोगों पर उतारी। वो आग शारीरिक आग के अनुसार नहीं था, यानी जो आग आपको दिखाई देता वैसा नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई जला नहीं, लेकिन ये आग जो है ये आत्मिक आग था, जो जीव की नाई हर एक लोगों पर, 120 लोगों पर ये उतरी। यहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। इस विषय के बारे में हम और कभी बात करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा विषय है और आज लोग बहुत कंफ्यूज है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको बपतिस्मा का जरूर नहीं है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का जरूर नहीं है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। प्रियो, मैं इन चीज से सहमत हूं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो एक अलग स्तर है, वो एक अलग लेवल है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो एक अलग स्तर है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये अलग विषय है। मैं बहुत ही जल्दी इस विषय पर मैं आपको सिखाऊंगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। एक नॉर्मल तौर पर विश्वासी जब अपना जीवन बिताता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो जीवन शैली अलग है, लेकिन जब एक आग से भरकर कोई विश्वासी अपना जीवन बिताता है, वो जीवन शैली अलग है। वो विश्वासी जो परिवर्तन लाने वाला विश्वासी है, वो विश्वासी जो पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेकर चलता है, वो विश्वासी जिसको परमेश्वर ने बुलाया है सेवा करने के लिए, वो अलग है। और उस चीजों के लिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए। ये विषय के बारे में हम और कब सीखेंगे। ठीक है, ये दूसरा बपतिस्मा था। कौन सा? पहला बपतिस्मा पाप से मन फिराव का बपतिस्मा, और दूसरा जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तीसरा जो बपतिस्मा है, जब आप उसके आगे पढ़ोगे, लिखा गया है वचन 15 में ऐसा लिखा है
यीशु ने उससे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बातें मान ली। बाइबल कहता है यहां पर, जब आप ये पूरे वचनों को संदर्भ में पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, तो लिखा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, यीशु से कह रहे थे कि यीशु आपको मैं क्या बपतिस्मा दूं, आप मुझे बपतिस्मा दो। लेकिन यीशु कहते हैं क्या, यहां पर 15 नंबर का वचन मैं वापस आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, सब अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। ठीक है, अब यीशु मसीह को यहां पर पाप से मनफिराव का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह बपतिस्मा धार्मिकता की बपतिस्मा थी। हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि धार्मिकता को पूरा करना है, और धार्मिकता में यह बपतिस्मा भी इन्होंने लिया। अब यहां पर यीशु मसीह को पाप का अंगीकार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पापी नहीं थे, वो जगत के उद्धार करता थे, वो निष्पापी थे, उनमें थोड़ा सा भी पाप नहीं था। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि यह जो बपतिस्मा है, यह धार्मिकता का बपतिस्मा है, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे इस धार्मिकता को पूरा करना है, और फिर यूहन्ना उनकी बातों को मानता है और बपतिस्मा दे देता है। ये तीसरा बपतिस्मा था। अब चौथा बपतिस्मा, जो कि मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बपतिस्मा हमारे जीवन में आज मायने रखता है। आइए पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 28, मत्ती की किताब अध्याय 28 और वचन 18 से आगे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार इस समय इस वचन में यीशु के पास है, शैतान के पास नहीं है, यीशु के पास है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि 19 नंबर के वचन में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इस वचन से पहले, यानी यीशु मसीह जब पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, सारा अधिकार उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि शैतान ने क्या किया था, परमेश्वर ने जो अधिकार आदम को दिया था, आदम से उसने वो सारा अधिकार चुरा लिया था, बहकाते फंसाते हुए वो सारा अधिकार उसने चुरा लिया था, और वो सारे अधिकार का इस्तेमाल करता था। शैतान स्वर्ग में कभी भी जाता था, कभी भी परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होता था, क्योंकि जो अधिकार आदम का था वो अधिकार इस शैतान ने ले लिया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, और बाइबल कहते कि वो 3 दिन तक नरक में गए और उन्होंने वहां पर कैदी आत्मा को सुसमाचार सुनाया, शैतान का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया, हालत खराब कर दिया, और जो चाबी, जो कुंजिया, जो अधिकार शैतान ने आदम से छीना था, वो सारा अधिकार यीशु मसीह ने अपने हाथों में ले लिया। और यहां पर लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेले बनाओ। सबसे पहले जो लोग विश्वासी हैं उनको चेले के रूप में तैयार करो, ऐसे यीशु कहता है। ठीक है, ये विषय भी हम बहुत जल्दी सीखेंगे, जहां पर हम मसीह लोगों का ये बुनियादी वचन है, सेवा का बुनियादी वचन होना चाहिए है और होना भी चाहिए। उसके आगे लिखा है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ में हूं, यीशु कहते हैं। आज जो लोग बिना बपतिस्मा के सेवा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बपतिस्मा लेना बहुत महत्वपूर्ण है। मालूम है क्यों? क्योंकि यह जो बपतिस्मा है ये पाप का बपतिस्मा नहीं है। यह जो बपतिस्मा है ये धार्मिकता का बपतिस्मा नहीं है। यह जो बपतिस्मा है, यह बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, लेकिन यह जो बपतिस्मा है, यह बपतिस्मा को पूरी तौर पर डूबने का बपतिस्मा कहते हैं। हम पानी से डूबकर बाहर निकलते हैं।
आत्मिक तौर पर देखा जाए तो यह बपतिस्मा का मतलब है कि हमारा पुराना मनुष्य जो है पानी में डूब जाता है, और जब पानी से हम बाहर निकलते हैं तो नए मनुष्य के तौर पर बाहर निकलते हैं, न्यू क्रिएशन के तौर पर बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब ये बपतिस्मा का मतलब आत्मिक तौर पर ऐसा है कि हम हमारी सारी बातों के लिए मर जाते हैं और हम यीशु के लिए जीवन बिताने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, अगर आप सामान्य तौर पर जीवन बिता रहे हैं, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपको सामान्य तौर पर जीवन नहीं बिताना है, क्योंकि आपने यीशु को सबके सामने अंगीकार किया है और आप एक सेवा करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। आप जितने भी लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, जितने भी लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सेवा करने वाले लोग होना चाहिए। आप सेवा करने वाले लोग हैं। आप अपने आप को इन चीजों से दूर ना रखें। बपतिस्मा क्यों हमें लेना है? क्योंकि हम सबके सामने यीशु को डिक्लेयर करते हैं, और जो सेवक बपतिस्मा नहीं ले सकता वो सेवक नहीं है। आप अगर सेवा में उतरना चाहते हो तो आपको अपने आप का इनकार करना है। आप जब सेवा में उतरते हो, जब आप अपने आप को इनकार करते हो कि परमेश्वर मैं आपके लिए जीऊंगा, और जब आप उस मनसा को रखकर बपतिस्मा लेते हो कि मैं अपनी सारी बातों के लिए मर चुका हूं, अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह बपतिस्मा आपको आगे अगुवाई करता है बहुत सारे चीजों में। तो आपको जो कलीसिया है, आपको बपतिस्मा इसलिए नहीं लेना है कि आप बपतिस्मा लेकर स्वर्ग में चले जाओगे। आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं, बाबा मुझे बपतिस्मा लेना है क्योंकि मुझे स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए बपतिस्मा का कोई कंडीशन नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए आप नए सिरे से जन्म लेना चाहिए, आपका नया जन्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम जरूर सिखाएंगे। लेकिन यह जो बपतिस्मा है, यह सेवा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो भी महिला, जो भी पुरुष, जो भी लड़का, जो भी लड़की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा का मतलब है कि मैं अपने लिए मर चुका हूं और परमेश्वर के लिए मैं अब जीवित हूं। अब मैं अपने लिए जीवित नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं। मैं पूरी तौर पर मर चुका हूं और परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है। आप डिक्लेयर करते हो। जितने लोगों ने भी बैप्टिज्म लिया है, आप सेवा करना चाहिए। बपतिस्मा का मूल अर्थ यही है, और ये जो बपतिस्मा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बपतिस्मा है। अब कुछ जगहों पर बपतिस्मा दिया गया यीशु के नाम से, कुछ जगह पर बपतिस्मा दिया गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, लेकिन यह जो वचन है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यीशु का आदेश है। यह यीशु का आदेश है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा देना है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि ये यीशु के लफ्ज है, ये यीशु के शब्द है, और इस शब्दों पर मुख्य बपतिस्मा का जो टीचिंग है, शिक्षा है, वो खड़ी है। और बाइबल कहता है कि आपको चेले बनाना है, आपको बैप्टिज्म देना है। अब कुछ लोग हैं जो सबको बैप्टिज्म देते हैं, अब उनका कॉन्सेप्ट अलग है। वो मैं उनको ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन बैप्टिज्म का मेन अर्थ यही है कि बाइबल में यहां पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। ये पहला बात है। फिर बाइबल कहता है कि जब आप चेला बनाओगे और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये दूसरा बात है। फिर उन्हें सिखाओ, उन्हें क्या सिखाना है? और उन्हें सब बात सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह ने जो जो बातें सिखाई है, आपको उन चेलों को, आपको अपने चेले नहीं बनाने हैं, आपको परमेश्वर का चेला बनाना है। आप समझ रहे हैं? आपको अपना चेला नहीं बनाना है, आपको परमेश्वर का चेला बनाना है। और बाइबल कहता है कि जब आप उन्हें चेला बनाओगे, बपतिस्मा दोगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और उनको सारी बातें सिखाओ जो यीशु ने सिखाई है। और जब आप ऐसा करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अद्भुत चीजें होना चालू हो जाएगा। आपका चर्च मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा, आपका चर्च बढ़ने लगेगा, आपके चर्च में नए नए आत्मा जीते जाएंगे, आपके चर्च में बहुत अद्भुत तौर पर अगुवे खड़े होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी कलीसिया को आशीष करेगा। आज सबसे दुखित बात क्या है मालूम है प्रियो?
जो जो लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। वे लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है सेवा के लिए बुलाहट की जरूरत है। प्रियो, आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई भी बुलाहट की जरूरत नहीं है। आप अपने चर्च के अधीन रहते हुए, अपने पासबान के अधीन रहते हुए आप सुसमाचार की सेवा कर सकते हैं। अपने पास्टर से कहें सुसमाचार के बारे में सिखाने के लिए, सुसमाचार कैसे सुनाए, सुसमाचार किसको सुनाए, सुसमाचार कब सुनाए, आप उनसे पूछे और वो आपको जरूर सिखाएंगे। और जो पासबान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी कलीसिया में सुसमाचार की सेवा सिखाएं और देखें किस प्रकार आपकी कलीसिया बढ़ती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अद्भुत चीजें करने पर है। आपको इन चीजों के बारे में और भी स्टडी करना है। आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे विषय को हम सिखाने पर है। आने वाले दिनों में और भी वीडियोस हमारे आपके पास पहुंचेंगे बैप्टिज्म को लेकर। मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को देखते रहे और प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़े, अपनी कलीसिया की अधीनता में रहे, अपने पासबान की अधीनता में रहे, सेवक लोगों के बारे में यहां वहां की बातें ना करे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मसला इन दिनों में शुरू है, कुछ समय के लिए उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करें। अब बहुत सारे लोग जो है वो मसीह में बढ़े हुए नहीं है, लेकिन वो अलग अलग पासबानों को गलत प्रकार का नाम रखते हैं। वो किसी सेवा से जुड़े हुए नहीं है, वो सेवा नहीं करते हैं, लेकिन वो टिप्पणी देना जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर भी मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यहां पर तो यीशु के नाम का बपतिस्मा है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, और भी प्रकार के बपतिस्मा है, आपने यहां पर ये किया वो किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टर। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो बातें परमेश्वर ने मुझसे कही वो मैंने आपके सामने रखी है। बपतिस्मा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बपतिस्मा है उन सभी बपतिस्मा से, और यह बपतिस्मा हमें कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु के राज्य को हमें बढ़ाना है, हमें तैयारी करना है। जो लोग बपतिस्मा लेने के बारे में सोचते हैं, ये धर्म बदलना बिल्कुल भी नहीं है। आप यीशु के चेले हो, ठीक है। ये धर्म बदलना, बपतिस्मा के द्वारा धर्म नहीं बदलता है, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा आप आत्मिक तौर पर जीवित हो जाते हो सेवा करने के लिए, और आप सबके सामने डिक्लेयर करते हो। अगर आप सेवा करना चाहते हो तो आप बपतिस्मा जरूर ले। अगर आप सेवा नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना में रह सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपकी अगुवाई करें। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है तो बपतिस्मा जरूर ले, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारे आप सबके सामने अंगीकार करते हो परमेश्वर का। हालेलुया। किसी से डरे नहीं, किसी से डरे नहीं। हम सभी के पास अधिकार है। जब धर्म के बारे में बात करते तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है उसके पास अपना अधिकार है अपने धर्म को चुनने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? अब आपके पास अधिकार है अपने धर्म को चुनने के लिए। अगर धर्म के बारे में बात करेंगे तो अब जो लोग मसीह विरोधक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप क्यों ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? क्या आपको लॉ नहीं पता है? क्या आपको मालूम नहीं कि हमारा जो इंडियन लॉ है उसके अनुसार 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं वो अपने अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। और मसीहत जो है ये धर्म बदलने के बारे में नहीं है। मसीहत जो है जीवित परमेश्वर को फॉलो करने के बारे में है। हालेलुया। बैप्टिज्म आप ले, पासबान अपने लोगों को सिखाए बैप्टिज्म के बारे में, और देखें किस प्रकार परमेश्वर परिवर्तन को लेकर आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप एकमात्र हमारे प्रभु हो और उद्धार करता हो। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय हमें सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस करें प्रभु, उन्हें मदद करें बपतिस्मा लेकर आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। जो भी कंफ्यूजन है, बोखलाहट है, यीशु के नाम से चले जाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बपतिस्मा के बारे में आपने कहा है प्रभु जी, उस बपतिस्मा को स्वीकार करें, पानी से बपतिस्मा लें, और प्रभु जी आपकी शिक्षाओं में बढ़ते चले जाए और आपके राज्य को तैयार करें। प्रभु लोगों के दिलों को तैयार कर, लोगों के मनों को तैयार कर, यीशु के नाम से आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।